हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने वीडियो का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने मोनेरा के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि वो प्रोकैरियोटिक होता है और उसमें नो ट्रू न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनेलीज, ये सब प्रेजेंट नहीं होता है। अभी उसके स्ट्रक्चर, उसका बहुत डाइवर्स न्यूट्रिशन होता है, ये सब हमने पढ़ा था। तो हम उसके अंदर का मतलब उसका सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल है। तो अब हम देखते हैं कि इसका सेल टाइप कैसा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे आउटर लेयर है इस स्ट्रक्चर की, वो ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स जो थी वो स्लाइम लेयर और कैप्सूल में फर्दर डिवाइडेड। जब लूज़ होता है तो हम उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं, और जब वही चीज़ टफ और थिक होती है तो हम उसको कैप्सूल बोलते हैं। तो अब हम और अंदर जाएंगे तो अंदर क्या, तो हमको क्या मिला, सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है, उसको कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है और सेल को बस्ट भी नहीं होने देता है। इस तरह फिर हम और अंदर मूव किए तो हमको सेल मेम्ब्रेन मिली जो कि सेलेक्टिव परमेएबल है और वो इंटरेक्ट करती है बाहर के वर्ल्ड के साथ। तो ये हमने पढ़ा। और सेल मेम्ब्रेन के हमको और भी, सेल मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल होती है जो हर ऑर्गेनिज्म में मिलती है, तो उसके हमको फीचर्स पता ही हैं। हमने यूनिट 8 में भी पढ़ा था इसके बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन का हमें काफ़ी कुछ पता है कि वो सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है और वो हर लिपिड और प्रोटीन का प्रोपोर्शन, तो ये आप कमेंट में बताइएगा कि लिपिड और प्रोटीन किस किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, ओके, ह्यूमन आरबीसी में। तो अब हम और अंदर मूव करेंगे। जब हम फर्दर अंदर गए तो देखिए इन्वेजिनेशंस प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के। तो यहाँ पर ये मेसोसोम के फॉर्म में है। तो मेसोसोम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसके फंक्शंस होते हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये हम याद करते हैं कि इसका मेसोसोम का क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग है, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है। इसको ये हमें लैमेला के फॉर्म में, ट्यूब्यूल के फॉर्म में या वेसाइकल के फॉर्म में दिख जाता है अक्सर। और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है ताकि हम उसमें मतलब एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ा सकें। जब हम अंदर से फोल्ड कर देंगे उसको, इस तरह से इमेजिनेशन बना देंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो उससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकता है और उसका एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ता है। इसी तरह जब हम आगे मूव करते हैं तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। इसके बाद ये रेस्पिरेशन और सिक्रेशन में भी हेल्प करता है बैक्टीरिया को। तो ये मेसोसोम का फंक्शन है। इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म के बारे में। अब अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पर एब्सेंट होती हैं क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके बाद हम जब और अंदर मूव ऑन मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करेंगे तो यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ी रहती हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स में फर्दर डिवाइडेड है, या फॉस्फेट ग्रैन्यूल हो सकता है, या गैस वैक्यूल हो सकता है। जो कि गैस वैक्यूल है ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ये पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। तो इसका 3 डिवीज़न है इंक्लूजन बॉडीज़ का, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल और गैस वैक्यूल। तो ये सब अपना डिफरेंट मॉलिक्यूल्स स्टोर करते हैं। इसके बाद हम अंदर मूव ऑन करें और इसका स्ट्रक्चर हमने देखा कि जो इमेजिनेशन है एक ऐसे न्यूक्लियोइड से अटैच है। जो न्यूक्लियोइड होता है वो हमारा जीनोमिक और क्रोमोसोमल डीएनए कंटेन करता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड होता है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर एब्सेंट होता है, इसकी जगह अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं पर हिस्टोन नहीं प्रेजेंट होता है। हिस्टोन बेसिकली हमारे जीनोम में प्रेजेंट होता है और भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी देखते हैं हम इसको, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो न्यूक्लियोइड है जो कि जीनोमिक और क्रोमोसोमल डीएनए है। उसके बाद हम प्लाज्मिड देखते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, वो एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये मॉनिटर करता है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को। इसको हम बायोटेक में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मिड के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो राइबोसोम है वो इसमें पर्टिकुलरली 70s टाइप के होते हैं, और ये जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच कर जाते हैं तो पॉलीसोम, ये देखिए आप ऊपर अटैच हो रहे हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद इसमें जो है इससे ये देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, देखिए एक्सटेंशन जैसा जो स्ट्रक्चर निकला है, ब्रिसल लाइक फाइबर्स, और ये अटैचमेंट टू रॉक और होस्ट टिश्यू में हेल्प करता है। इसको हम फिम्ब्रे कहते हैं। इसके बाद जो पिलाई होती है ये भी इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। उसके बाद फिर ये फ्लैजिला जो होता है ये फिलामेंट में, हुक में और बेसल बॉडी, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो सबसे इसका नीचे वाला पार्ट होता है ये बेसल बॉडी होता है। उसके बाद ये हुक वाला पार्ट है, फिर फिलामेंट है।
तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे तो हम साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, मैंने आपको आगे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया बोला था, वो ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली। तो इसके बाद ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो उसकी जो कॉलोनी होती है वो एक जेलेटिनस शीट से सराउंडेड होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आउटर लाइनिंग है ब्लू ब्लू, ये एक जेलेटिनस शीट है उसकी, जिसको जो कि म्यूकस से बनी होती है। इसको म्यूसिलेजिनस शीट भी बोलते हैं। इसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, ये मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। इसी तरह हमने अभी इसमें जैसे पढ़ा था कि मोनेरा में भी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम। इसी तरह क्रोमेटोफोर है, ये भी एक मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि क्लोरोफिल ए सिमिलर टू हायर प्लांट, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। बट हाँ, मीजोसोम में हमने कोई ऐसा पिगमेंट नहीं देखा था कि इसमें प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद साइनोफिशियन स्टार्च प्रेजेंट होती है, गैस वैक्यूल्स होते हैं। और गैस वैक्यूल क्या है, एक टाइप का इंक्लूजन बॉडीज़ है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है और टाइप साइटोप्लाज्म में फ्रीली बाउंड होता है। और ये एंटोफिक्सेशन होता है यहाँ पे हेट्रोसिस्ट के थ्रू, जो कि नॉस्टॉक और एनेबेना में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद ये बहुत ऑफन हम देखते हैं कि ब्लूम बना देता है पॉल्यूटेड वाटर में। तो हम ये वाटर को देख के गेस कर सकते हैं कि हाँ, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लूम बना हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि वाटर जो है पॉल्यूटेड है। और ये फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल वाटर इन सब में भी देखने को मिलता है। तो अभी देखिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पेशलाइज्ड एक सेल दिख रही है स्पेशल सी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, इसको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हेट्रो जैसे वर्ड से क्लियर है ना, हेट्रो मतलब डिफरेंट, सिस्ट मतलब सेल वॉल, कुछ ऐसा ना, मतलब आउटर कवरिंग टाइप। तो हेट्रोसिस्ट वैसे हम उसको मतलब याद रख सकते हैं, हेट्रो कुछ डिफरेंट ही होगा, तो इस स्ट्रक्चर में सबसे डिफरेंट दिख रहा होगा वही हेट्रोसिस्ट होगा। और जो इसका पतला सा लेयर दिख रहा है म्यूसिलेजिनस शीट है वो। और ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे उसका डायग्राम है, इसको नॉस्टॉक बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हाँ, ये डायग्राम किसका, ये भी आ सकता है कि नॉस्टॉक का डायग्राम है। तो ये देख लिए इसके बारे में सारा कुछ। हम आगे मूव ऑन करेंगे। आर्कीबैक्टीरिया, इसका हैबिटेट क्या होता है, ये सर्वाइव कैसे करता है, उसका सेल वॉल, तो ये सब हम पढ़ेंगे। आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाता है। इसका जो सेल वॉल होता है, डिफरेंट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं दूसरे बैक्टीरिया से, मतलब इसका सेल वॉल भी डिफरेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। हेलोफाइल, मिथेनोजन और थर्मोएसिडोफाइल। जो हेलोफाइल होता है वो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में सर्वाइव, जैसे कि नेम से ही क्लियर है, हेलो सॉल्ट से रिलेटेड, मिथेनोजन मीथेन प्रोडक्शन से रिलेटेड। जैसे कि मिथेनोजन है तो ये रूमेन और या गट ऑफ कटल में मिल जाता है। मिथेनोजन मार्च के एरिया में मिलता है, कैटल यार्ड में भी मिल जाता है हमें। और थर्मोएसिडोफाइल हॉट वाटर स्प्रिंग वगैरह में मिलते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हो। बाकी हम और आगे मूव करेंगे। माइकोप्लाज्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो सकता है, डिसीज़ कॉज करता है एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन में, और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट किंगडम की तरफ, जो कि प्रोटिस्टा है। ये कनेक्टिंग लिंक भी होती है बाकी किंगडम्स के बीच में। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसको जैसे इसके बारे में है कि कुछ साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट में अक्सर चलता है कि इसको डस्टबिन जैसा भी रिगार्ड करते थे पहले, कि एक किंगडम का कुछ नहीं कहीं फिट हुआ तो इसमें डाल देते थे, कुछ ऐसा। इस वजह से देखिए इसका वेल डिफाइंड बाउंड्री भी नहीं है। और ये प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक कुछ भी हो सकता है। मतलब एक तरह से इसको कह सकते हैं हाँ, डस्टबिन जैसे ट्रीट करते थे, कुछ भी इनको ऐसा कुछ मिला तो डाल दिया, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं था इसका उस टाइम पे। तो सेल वॉल जो है कुछ भी प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, और न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट ही होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं ये, तो याद रखना यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर इसमें नहीं आता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोट्स है। इसमें कुछ के पास सीलिया होता है और फ्लैजिला होता है। बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये मेनली एक्वेटिक होते हैं। बाकी तो ये जो किंगडम होता है लिंक बनाता है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में। फिर तब तक इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में इसका फर्दर डिवीज़न पढ़ेंगे और फंजाई भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।